हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 2021 में हुआ था उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 2021 में हुआ था। उसमें आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, जब मॉडल द्वारा दी गई भयभीत गतिविधि को दंडित नहीं किया जाता है तो इसे कहा जाता है डिसइनहिबिशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वयस्क मार्गदर्शन में या साथियों के सहयोग से किसी कार्य की करने की छात्र की क्षमता और स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने की छात्र की क्षमता के बीच का अंतर क्या है? तो वह निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और नर जाति की महिलाओं में भिन्न मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण परिणाम स्वरूप डैश प्रेरण होता है, उसको कहते हैं मैथुन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के संचार में प्रतिक्रिया की अंतर्निहित प्रणाली होती है जो सुनिश्चित करती है कि जब भी संभव हो आगे की सूचना स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए? तो वह दो तरफा संचार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा सीखने के किस सिद्धांत में पढ़ने और लिखने के बाद श्रव्य भाषा कौशल पर जोर देने के साथ प्रासंगिक मौखिक उपागम की आवश्यकता होती है? तो वह बोलने का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस विधि का नाम बताइए जो बच्चों को अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंधों को पहचानना सिखाती है? तो वह ध्वन्यात्मक लिपि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश भी करीब करीब सती के समान लेकिन ये सामूहिक आत्महत्या है, वह जौहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश व्यक्तित्व परीक्षण है जो दो मापनी अभिकरण और अभिव्यंजकता की मापता है, जिसे आमतौर पर क्रमश पुरुषत्व और स्त्रीत्व माना जाता है? तो वह व्यक्तिगत गुण प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज निषेध अधिनियम पारित किया जिसमें शादी की व्यवस्था में दहेज की प्रथा को अवैध बना दिया गया? तो वह 1961। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस प्रकार के सत्यापन का नाम बताइए जिसका प्रयोग अक्सर मनोवैज्ञानिक विशेषता को मापने के लिए किया जाता है, जिसे अनुभवजन्य या सैद्धांतिक घटाव द्वारा अस्तित्व में ऐसा ही माना जाता है? तो वह निर्माण वैधता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विचलन को ग्रीक अक्षर डैश द्वारा दर्शाया जाता है, वह कहलाता सिग्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका प्रयोग आंकड़ों के उच्चतम और निम्नतम मापों को जानने में किया जाता है? वह श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप पठन लिखने की पुरानी समस्या डिस्ग्राफिया का शाब्दिक अर्थ है खराब पठन, तो दोनों कथन असत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है दुर्बलता या शरीर की गति में समस्या? तो वह कहलाता है पालसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश आनुवांशिकी या तंत्रिका जैविका कारकों या चोट के कारण होते हैं जो मस्तिष्क के कार्य को इस तरह से बदलता है जो सीखने से संबंधित एक या अधिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है? तो वह कहलाता है अभिगम विकलांगता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में अवलोकन और अवधारणाओं को नियंत्रित करता है? वह तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो वायु नली के सामने गर्दन के निचले भाग पर स्थित होती है, वह कहलाती है अवटु ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब उस हार्मोन का नाम बताइए जो अधिक मात्रा में स्रावित होने पर तेज हृदय दर और उक्त रक्तचाप का कारण बनता है और कम स्राव होने पर शरीर में सुस्ती और कमजोरी आती है, वह कहलाता है एड्रेनलिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस नाटक तकनीक का नाम बताइए जो गतिविधि में अनुभव को विभाजित किए बिना अभिगम को होलिस्टिक अभिगम अनुभव के रूप में मानती है, वह कहलाती है प्रक्रिया उन्मुख नाटक। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटक समूहों में छात्रों के साथ काम करते समय हम विद्यार्थियों को दर्शकों पर उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। दर्शकों की ओर देखें न कि नीचे देखें। ये देखिए नाटक उपागम की कौन सी तकनीक है? वह कहलाती है साइड कोचिंग। तो दोस्तों, ये था हमारा DSSB PGT इंजीनियरिंग ड्राइंग जो 2021 में हुआ था। उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।